दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रुप। बहुत बढ़िया फंड है। डेली के अगर आप 100 रुपये बचा पाओगे तो आप 20 साल के अंदर में आराम से करोड़पति बन पाओगे। म्यूचुअल फंड सही है, 100% मार्केट रिस्क है, पर 100% आपका पैसा भी बनेगा। ये बात याद रखना। म्यूचुअल फंड सही इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपके थोड़े थोड़े पैसे लेके काफ़ी सारी कंपनियों में पैसा लगा देता है, जिससे क्या है, समय के साथ में कंपनियां काम अच्छा करती हैं तो आपका पैसा भी ग्रोथ होता है उन कंपनियों के अंदर में। हमें तो एसआईपी करना है और अच्छा म्यूचुअल फंड लेना है, जो अच्छा म्यूचुअल फंड हमारे लिए लाइफ के लिए बेहतरीन हो और हमें फाइनेंशियल तौर पर फ्री कर पाए। देखो, अभी मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट मार रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, मतलब काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। 13 मई 2024 चल रहा है। 4 जून तक रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का, तो उस टाइम तक करेगा, कोई इशू की बात नहीं है। तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो मार्केट को देखना ही नहीं है। ये समय हमारे लिए सबसे बेस्ट समय होता है जब हम मार्केट को देख के और लमसम पैसा अपना लगा सकें। अगर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, मान लो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए, तो आप डाल दो। आप 4 जून के बाद ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट नीचे है, फिर ऊपर की तरफ जाएगा जैसे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो टेंशन मत लीजिए, आप एसआईपी कीजिए, समय के साथ में आपका पैसा जरूर ग्रोथ करेगा। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है, मैंने खुद ने ले रखा है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। इतना मार्केट अप डाउन होने के बावजूद भी 20 के ऊपर टिका हुआ है, तो आपका पैसा हिलने वाला नहीं है। 29 जून 1987 को स्टार्ट है। एनएवी की बात करें 372 रुपये है। नेट एसेट वैल्यू आज की डेट में इसका 372 रुपये है। जब ये एनएफओ आया था, जब केवल इसका 10 रुपये था, सोचो उस टाइम में उसने 10 रुपये लगाए होते, उसके 10 रुपये की वैल्यू आज 372 हो चुकी है। सोच सकते हो कितनी गुना बढ़ गई होगी। विश्वास कीजिए, जब भी एनएफओ आता है, जब 10 रुपये का होता है, कोई भी नया म्यूचुअल फंड आता है, आप सर्च कर सकते हो ग्रो ऐप पे जाके या फिर क्रोम पे जाके एनएफओ न्यू म्यूचुअल फंड एनएफओ लिख दो आप, तो एनएफओ आ जाएगा। उसका रेट आएगा 10 रुपये। एनएवी रेट, नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में वो काम करेगा, वैसे वैसे वो बढ़ेगा। जैसे आप देख सकते हो एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, उसका करीब 16 रुपये के करीब चल रहा है, 15 या 16 रुपये के। तो अभी थोड़े दिन पहले आया हुआ, 10 रुपये से स्टार्ट होते होते 16 पे पहुंच गया वो। वैसे ही ये 10 रुपये से स्टार्ट होते होते 372 पे पहुंच गया। रेटिंग देख सकते हो 5 स्टार है, बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है इसको। फंड साइज की बात करें 29,585 रुपये करोड़ रुपए। 29,000 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड पे लगा रखा है। एसबीआई के ऊपर इतना लोगों का भरोसा है कि इतना पैसा इस फंड में, सिंगल फंड में इतना पैसा डाल रखा है। बाकी एसबीआई के कितने फंड होंगे वो अलग हैं। होल्डिंग की बात करें 99 कंपनियां हैं। ये 99 कंपनियां ही आपको करोड़पति बनाएंगी, ये बात याद रखना। मैं हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, जितनी जल्दी आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करोगे उतने जल्दी फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो पाओगे। क्यों ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि ये क्या करते हैं, डिफरेंट कंपनियों में पैसा लगाते हैं, मतलब एक कंपनी में ना लगा के काफ़ी सारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके पैसे की ग्रोथ होती है। मान लो हमने एक कंपनी में पैसा लगा दिया, वो कंपनी चली ना चली, बंद होगी, पैसा डूब गया। यहाँ पे पैसा डूबता नहीं है आपका। 1-2 साल अगर माइनस में चले ना, तो पैसे डालते रहना, समय का इंतजार करना। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है ना, वो समय है। समय जैसे आपका आएगा ना, वैसे ही ग्रोथ इतना बढ़िया करेगा। आप यूँ सोचोगे यार 15 साल कि हम 10 साल के अंदर ही फाइनेंशियल तौर पर फ्री हो सकते थे अगर हम उस टाइम पे पैसा लगा देते। मार्केट को देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.63 के करीब, एग्जिट रेट 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। एओ की बात कर लेते हैं, 9,17,916 रुपये करोड़ रुपए है। ये 9 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इतना पैसा मार्केट में बैंकों के पास भी नहीं होता। आर रिटर्न की बात करें 20.51 है। 5 ईयर की बात करें 27.43 है। 3 ईयर की बात करें 30.25 है। 99 में से 4 कंपनियों का नाम बताने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपकी विजन ऑन होगा, क्लियर होगा रास्ता कि वाकई में हमारे पैसे अच्छी कंपनियों में लगे हुए हैं। उसमें से 4 है एसबीआई बैंक 2.88 के करीब, एचडीएफसी बैंक है 2.84 के करीब, टाटा स्टील है 1.94 के करीब,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 1.86 के करीब। 3 तो बड़े बैंक हैं, एक टाटा स्टील की कंपनी है। तो आप सोच सकते हो 99 कंपनियां, और वो भी एसबीआई के मैनेजर जो होते हैं, जो इनको फाइंड करते हैं कि शुद्ध देसी घी निकालने वाली बात है। शुद्ध देसी घी कि उसमें कौन सी अच्छी कंपनियां हैं, कौन सा अच्छा काम करेगी, विजन क्या है कंपनी का, कंपनी कितने दिनों से काम कर रही है, किस चीज़ पे काम कर रही है, पूरा सब्जेक्ट बनाते हैं और पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद आपका पैसा उठा के ये मार्केट में लगाते हैं। 3,000 रुपये की SIP करते हैं, 20.51 रिटर्न मान के चलता है। 20 साल में आपने लगाए 7,20,000 रुपये, आपको मिल गए 1,02,47,530 रुपये। अगर हम म्यूचुअल फंड में नहीं जाते हैं और 100 रुपये डेली नहीं बचाते हैं तो क्या होगा? तो हम RD FD में लगा देंगे, ये 6% है, PPF में 7.1, EPF में 8.1, सुकन्या में 8% है, LIC में भी 8% है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीमें 8% तक यकीनन देंगी, आपको स्टेप लगा के मिलेगी। स्कीमें अच्छी हैं पर आपका पैसा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी 7%, 1% में आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है, इस जीवन में सपना पूरा करना है, तो आप करोड़पति बनने के लिए SIP कीजिए SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर, मंथली कीजिए। अगर आपने मेरी आज ही वीडियो देखी है तो आज से कल ही जाइए बैंक मैनेजर से बात कीजिए, उनको बोलिए जी मेरे को इस फंड में पैसा लगाना है। पूरे जीवन में अगर करोड़पति बनना चाहते हो तो SIP कीजिए, वरना जो आप कर रहे हो बेस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि छोड़ दो, मैं ये कहता हूँ कि साथ में स्टार्ट कर दो। 1,000 रुपये डाल के 2-3 साल देखो, उसके बाद नहीं लगे तो एग्जिट मारो, कोई चक्कर नहीं। अगर आपको लगे कि कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, पैसा डालते रहिए। अपने जीवन का सबसे बेहतरीन समय है वो म्यूचुअल फंड में डालिए, क्योंकि जो समय निकल जाएगा ना, उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाएगा तो यूँ लगेगा कि यार कम से कम हम भी करोड़पति बन सकते थे अगर इस ढंग से चलते तो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।